नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान अलोंग विद भक्ति के साथ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे ग्रंथ के बारे में जिसे हमारी संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसने मानव जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दे और दर्शन को प्रकट किया है। हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की, जिसे भारतीय धार्मिक ग्रंथों का राजा कहा जाता है। भगवद गीता महाभारत के महायुद्ध के दौरान कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद है, जिसमें मानव जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष के विचार प्रस्तुत होते हैं। ये गीता के शिक्षकों को आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन के रूप में उपयोग किया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का अद्भुत संदेश समझने का प्रयास करेंगे और इसके महत्वपूर्ण श्लोकों को व्याख्या करेंगे। इस वीडियो की बातों को सुनने और समझने का समय देना होगा, और आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान नहीं होने से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें किसी को जबरदस्ती गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें 700 श्लोक एवं 18 अध्याय हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों को देख अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो गए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही श्रीमद् भागवत गीता है। भगवत गीता में जीवन के हर एक प्रश्न का उत्तर समाहित है। जो मनुष्य गीता को सुन लेता है वह जीवन के सभी दुख, वासना, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, लालच जैसे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवद गीता मनुष्य के जीवन को बहुत ही सरल बना देती है, क्योंकि भगवद गीता में जीवन का असली मकसद बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। कालचक्र में इतनी शक्ति होती है कि वह राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। इस जीवन में एक पल में क्या हो जाना है, इसका आकलन कोई नहीं कर सकता। इस जीवन में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। हर एक चीज़ शुरू होने के बाद उसका अंत अवश्य होता है, और फिर नई चीज़ शुरू होती है। जीवन में दुख आते हैं तो कुछ पल के बाद सुख भी आते हैं। कभी लाभ होते हैं तो कभी हानि भी होती है। कभी जय होता है तो कभी पराजय भी होती है। कभी मान होता है तो कभी अपमान भी होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह दुख को भी अस्थायी समझकर उसे अपनाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि किसी चीज़ को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। मनुष्य जब कोई चीज़ शुरू करता है वहीं उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है उसके लिए सही समय कभी नहीं आता, और वह कभी भी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रह जाते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सही समय की प्रतीक्षा करने के बजाय वह अभी से ही काम को शुरू करें। बीते कल और आने वाले कल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता है और ना आने वाले कल को देखा जा सकता है। मानव को वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। भूतकाल में बीती घटनाओं को सोचकर एवं आने वाले कल की चिंता करके मनुष्य वर्तमान के सभी पलों को व्यर्थ गुजार देता है। जो हो गया सो हो गया, और जो होगा उसे टाला नहीं जा सकता। इस सत्य को अपनाकर मनुष्य को वर्तमान के हर एक पल का आनंद उठाना चाहिए। हर व्यक्ति दुनिया को अपने अपने नज़रिए से देखता है। जिसकी जैसी नज़रिया है दुनिया उसके लिए उसी तरह है। दुनिया को बदलने से पहले खुद के नज़रिए को बदलना जरूरी होता है। जिस दिन आपका नज़रिया अच्छा हो जाएगा, ये दुनिया भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। नज़रिया हमारे व्यक्तित्व का बहुत अहम हिस्सा होता है। यही हमारे जीवन यात्रा की दिशा तय करता है। नज़रिया सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। नकारात्मक नज़रिया होने से व्यक्ति केवल निराशा और दुख पाता है, लेकिन सकारात्मक नज़र से व्यक्ति को ये जीवन बहुत ही सरल और सहज लगने लगता है। क्रोध मानव के विनाश का कारण होता है, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित हो जाती है। क्रोध में मानव को कुछ भी आभास नहीं रहता है। क्रोध में मानव अपनों के प्रति भी गलत शब्द का प्रयोग करता है। गलत शब्द व्यक्ति को दिल से चोट पहुंचाता है, जो कभी मिट नहीं पाता। क्रोध में मानव कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता, और क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा ही दुखदायी होते हैं। क्रोध में व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती हैं और उसका मुंह खुल जाता है।
वह समझ ही नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत। क्रोध उसे गलत राह पर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को क्रोध पर काबू करके मन को शांत रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है लेकिन फल प्राप्त करना मनुष्य के अधीन नहीं है। मनुष्य अगर सच्चे दिल से और कर्म को धर्म समझकर कर्म कर रहा है तो उसे एक न एक दिन कर्म का फल जरूर मिलेगा। जो मनुष्य फल की इच्छा रखकर कर्म करता है वह सुख दुख के जाल में फंस जाता है, क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्म से फल प्राप्त नहीं कर पाता तो दुख उसे घेर लेता है। फल की पहली चिंता करने से मनुष्य अपने कर्म को सही से नहीं कर पाता। लेकिन जो मनुष्य बिना फल की चिंता किए कर्म करता है उसे फल अवश्य मिलता है और वही व्यक्ति ज्ञानी होता है। कृष्ण कहते हैं कि मन, जिसके बारे में हम सुनते हैं लेकिन कभी देख नहीं पाते, हमारे शरीर का एक शक्तिशाली अदृश्य हिस्सा है। मन ही तो है जो मनुष्य में तरह तरह के भाव उत्पन्न करता है और मनुष्य उसी के अनुसार व्यवहार करता है। मन मनुष्य को अपने जाल में इस कदर फंसाए रखता है कि मनुष्य लाख कोशिश कर ले लेकिन वह अपने मन पर काबू नहीं कर पाता। मन काफी शक्तिशाली होता है, वह मनुष्य को अपने अधीन रखता है और हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। मन मनुष्य को घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने की शक्ति रखता है। मन मनुष्य को जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता, जिस कारण मनुष्य सदा जीवन के मोह माया में व्यस्त रहता है। हर मनुष्य की आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश है और उस परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। एक बार मनुष्य मन पर काबू पाने में सफल हो जाए तो वह जीवन के मोह माया से बहुत आसानी से हट सकता है। मनुष्य का शरीर विनाशी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन मनुष्य की आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती, ये सदा अमर रहती है। आत्मा को न कोई शस्त्र मार सकता है, न कोई अस्त्र। मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा दोबारा नए शरीर में जन्म लेती है। इस प्रकार जो व्यक्ति जीवन के इस सत्य को समझ जाता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह व्यक्ति किसी के मरने का शोक नहीं मनाता, क्योंकि उसे पता है कि केवल शरीर मरा है, आत्मा तो जिंदा है। शरीर का नाश होने के बाद आत्मा दोबारा किसी अन्य शरीर का रूप लेगी। व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वह पाप है या पुण्य, ये कार्य को करते हुए देखकर नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति किसी भी कर्म को जिस भावना से करता है वही उस व्यक्ति के कर्म को पाप या पुण्य के रूप में परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति धन के लालच में किसी की हत्या कर देता है, वहीं दूसरा व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए किसी दुष्ट व्यक्ति की हत्या कर देता है। यहाँ दोनों व्यक्ति द्वारा हत्या की गई है, लेकिन दोनों के कर्म पाप के भागी नहीं हैं। लूट के उद्देश्य से हत्या करने वाले व्यक्ति का कर्म पाप का भागी होगा, लेकिन किसी की जान बचाने के उद्देश्य से दुष्ट व्यक्ति की गई हत्या पाप की श्रेणी में नहीं आएगी। इस प्रकार जिस चीज को पाने के लिए मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, उसे पाने के लिए अपनों से बगावत करता है और सब कुछ कर जाता है, उनमें से कोई भी चीज मृत्यु के समय उसके साथ नहीं जाती। इसलिए हर मनुष्य को जीवन के इस सत्य को अपनाकर संतुष्ट रहना चाहिए। खुद पर विश्वास मनुष्य को ताकतवर बनाता है। आपकी सफलता आपके खुद के विश्वास पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति खुद पर विश्वास कर ले तो वह हर कठिन कार्य को कर सकता है। खुद पर विश्वास मनोबल को ऊंचा करता है और व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निश्चय कर पाता है। खुद पर विश्वास करके अगर मनुष्य कर्म में लग जाए तो उस कर्म को करने में उसे आनंद आता है और निश्चित ही उसे सफलता मिलती है। आज संसार के मानव विभिन्न धर्मों में बंट चुके हैं और वे धर्म, संप्रदाय और भगवान के नाम पर एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि संसार में ईश्वर के कई रूप हैं और उनमें से कोई भी छोटा नहीं है। परमात्मा का हर एक रूप समान है। जिस प्रकार हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, उसी प्रकार हर एक धर्म की धाराएं परमात्मा रूपी सागर में जाकर मिलती हैं। इस संसार के निर्माता एक ही परमपिता हैं। इसलिए हर इंसान को धर्म और जाति से परे ईश्वर की आराधना करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है वह अज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म और ज्ञान दोनों एक ही है, क्योंकि बिना कर्म के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। गीता कहती है कि ज्ञान को पढ़ने से प्राप्त नहीं किया जा सकता।
इसके लिए अनुभव करना चाहिए, और अनुभव करने के लिए कर्म करना जरूरी होता है। इस तरह कर्म करने से ज्ञान का अनुभव होता है। संसार में सबसे ऊंचा धर्म कर्तव्य का पालन करना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करता है, उसे सुख और मन की शांति का अनुभव होता है। अपना कर्म भले ही कितना ही कष्टदायक क्यों ना हो, लेकिन अपने कर्म को कर्तव्य समझकर करना दूसरे की नकल करने से श्रेष्ठ होता है। कर्तव्य मनुष्य को बेहतर बनाता है। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है, और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ता है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़ते हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत हैं। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने, कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, मिट्टी में ही मिल जाता है। पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। जो होता है, अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थिति हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए, तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन हो, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वह सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, वैसे ही हम बनते जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है। इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म कार्य करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय, समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और आज अच्छा है तो फिर कल बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वह ये गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा ज्ञान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है, वह तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो अहंकार जन्म ले लेता है, तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है।
आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसे ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह ऐसे कर्म करेगा। जो कुछ भी है वह वर्तमान में है। जो बीत गया है वह नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं बल्कि खुले हाथों से उसका स्वागत करें। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ नहीं देते। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कारण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तो तू वही कर जो मैं चाहता हूँ। गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे यह विनती है कि अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। जिंदगी के बारे में इतना भी मत सोचो, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। किसी से बहस में जीतने के बजाय उसे मौन रहकर पराजित करिए, क्योंकि जो आपके साथ हमेशा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। जो व्यक्ति आपको समझाए भी और स्वयं आपको समझे भी, वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है। परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातों की तलाश करें। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। कभी कभी उस मूर्ख व्यक्ति की भी प्रशंसा कर देना समझदारी का कार्य कहलाता है। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वहीं आपका परिचय देंगे। अगर एक बार आप असफल हो गए तो जरूरी नहीं कि आप हर बार असफल हो जाएं। आप अपने ऊपर विश्वास रखें तो एक वह दिन जरूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है।
प्रेम में कोई भी योग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना, अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद। लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण, जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर, दूसरा कर्ण, जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से होती है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से फल जल भी मुझ पर चढ़ा दे, तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ। वह मेरा प्रिय भक्त होता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है, जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। किसी को अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उससे इसमें हार भी दिखाई देती हो। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है, जब वो थोड़ा झुककर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। ऐसे तो जिंदगी में बहुत से मिल जाते हैं आपको अपना कहने वाले। रिश्ता उन्हीं से रखिए जिनसे अपनेपन का एहसास हो। निंदा इससे बचना चाहिए, ये बहुत हानिकारक है। इससे छवि और प्रतिभा दोनों नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाए तो जीवन भर रोएगा। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। कोई कितना भी कड़वा बोले, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को नहीं सुखा सकती। हौसला रखकर जीवन में मुश्किलों को पार कीजिए, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे। इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। आपकी जिंदगी बहुत ही अनमोल और सुंदर है, इसे बेकार बातों में नहीं गंवाए। वह हाथ हमेशा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना करने से अधिक किसी की सेवा और सहायता के लिए उठते हैं। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। कष्ट सहने पर ही हमें अनुभव होता है, और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है।
हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है। ईश्वर सिर्फ दिखा सकता है, लेकिन उस पथ पर चलना हमारा काम है, और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते, तो फिर आपका ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। हमें अपने भाग्य पर नहीं, अपने कर्मों पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य जीवन में कभी कभी ही साथ देते हैं, परंतु कर्म हमेशा आपके साथ रहता है। मजबूत होने में मजा ही तब है, जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। सबसे आगे निकलने के भाग दौड़ में हमने कल के लिए आज को खो दिया। आज को पाने के लिए हमने कल को खो दिया। बस ऐसे ही बीत रही है जिंदगी। जिंदगी हमें एक ही बार मिलती है। कुछ छोटा नहीं, कुछ बड़ा करके दिखाना है। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ, ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। माचिस की तीली दूसरे को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को बर्बाद करता है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। उन्हें समझना पड़ता है। कितना भी कर लो किसी के लिए, अंत में यही सुनना पड़ेगा, तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या है। एक दूसरे को नीचा दिखाना, दो बातों की गिनती करना छोड़ दें। खुद का दुख और दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। इंसान का पतन उस समय ही शुरू हो जाता है जब वह अपने को गिराने की सलाह गैरों से लेता है। जिससे व्यक्ति के पास सब्र की ताकत है, उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। इंसान खुद की गलती पर सबसे अच्छा वकील बन जाता है, और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे, अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जिससे समय आप खुद को खुश करने के लिए किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल आप उस समय अपना सम्मान खो रहे होते हैं। संसार में मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, शब्दों में होता है। जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आती। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। दो चीजें ऐसी हैं जिनको देने से किसी का कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। आपके विचार आपके जीवन का निर्माण करते हैं। सबसे गुणवान वह है जो हर किसी के आगे अपने गुणों का गुणगान ना करें। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, बस खुद को ही मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी में अहमियत उसे ही तो जिसमें अहंकार ना हो। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियां तभी तुम्हारे साथ हो सकती हैं जब तुम मन, हृदय और वचन से स्वच्छ हो। अवसर सूर्योदय की तरह होते हैं। यदि आप ज्यादा देर प्रतीक्षा करेंगे तो आप उन्हें गंवा देंगे। वक्त और रिश्ते दोनों की अहमियत इंसान को तब समझ आती है जब वे हाथ से निकल जाते हैं। कहते हैं, कभी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह मत दो, क्योंकि कामयाबी दिमाग में घमंड और नाकामी दिल में मायूसी पैदा करती है। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की आवश्यकता होती है। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति इस दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता है। परिवार सिर्फ रक्त संबंधों से नहीं बनता, मुश्किल में थामने वाले सारे हाथ परिवार के ही होते हैं। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहता है। और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर कुछ नया सीखते हैं। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही चतुराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पाता है। जो व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता है, वह संसार का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। सफलता उसी को मिलती है जो लक्ष्य की तरफ मेहनत का हाथ पकड़े, निस्संदेह चलता रहता है।
अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। इसीलिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। किसी एक इंसान की मदद करके आप दुनिया को भले ही न बदल सकें, लेकिन जिस इंसान की आप मदद करेंगे उसकी दुनिया जरूर बदल जाएगी। अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, उसका कार्य ही उसे सम्मान का पात्र बना देता है। जिंदगी एक रंगमंच है, किरदार ऐसा निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग ही सुनेंगे, लेकिन अगर बात ऊंची होगी तो बहुत लोग सुनेंगे। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है, उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वह किसी को धोखा नहीं दे सकता। उम्र भर के लिए यहाँ ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। वक्त के साथ जरूरतें बदल रहती हैं और जरूरतों के मुताबिक लोग अपने या पराये बनते रहते हैं। अगर जीवन में अकेलापन है तो भगवान को अपना मित्र बना लो, फिर कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। पैसे से नहीं बल्कि मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिरों में सोने के कलश भले ही लगे हों, लेकिन माथा हमेशा पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकना पड़ता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं, आप कौन हैं, आप क्या कर चुके हैं, आप हमेशा कुछ नया कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। वक्त कहता है, मैं किसी का नहीं, ना कोई मेरा है, ना मैं किसी का। जो कोई मुझे अहमियत दे उसकी मैं जिंदगी संवार दूं, और जो कोई मुझे अहमियत ना दे उसका मैं सब कुछ छीन लूं। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। नम्रता कठोरता से अधिक शक्तिशाली होती है, जल चट्टान से अधिक शक्तिशाली होता है, प्रेम बल से अधिक शक्तिशाली होता है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस पथ पर चलना हमारा काम है। उस काम को कभी ना छोड़ें जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं। गुस्से में कभी गलत मत बोलें, क्योंकि गुस्सा तो कुछ समय बाद शांत हो जाएगा, लेकिन आपकी जुबान से निकले गलत शब्द कभी वापस नहीं आएंगे। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, अगर यह नहीं आएगी तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि यह परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो, आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। अहंकार और संस्कार में बहुत फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश रहता है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत कहने का साहस नहीं रखते तो आप अपने हक के लिए भी कभी लड़ नहीं सकते। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी खुश रहता है। असफलताओं से हार मानकर कभी भी अपने लक्ष्य को ना बदलें, क्योंकि असफलताएं आपको रोकने नहीं, आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे ये भूल जाते हैं कि ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है, वह आपको बाहर से नहीं, भीतर से जानता है। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। अगर कोई व्यक्ति सरल स्वभाव का है तो कभी भी उसे कमजोर समझने की भूल ना करें, क्योंकि सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। इस संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। यदि हम अपनी नीयत अच्छी और मकसद सही रखेंगे तो मुसीबत के समय किसी ना किसी रूप में ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ आपकी कामयाबी पर बजने वाली तालियों से कई गुना ज्यादा मूल्यवान होता है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। दुनिया वह किताब है जिसे कभी कोई पढ़ नहीं पाया है, लेकिन जमाना वह अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वे क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। अगर अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सारा अंधकार हर लेता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है।
वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी या हार भी गए तो सीख मिलेगी। शानदार जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। मेरी सफलता को देखकर हैरान हैं बहुत लोग, किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। अगर सफलता चाहिए तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी यह नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। गिरते रहो, भटकते रहो, सीखते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो। पूरे संसार में ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ही मुस्कुराने का गुण दिया है। इस गुण को खोइए मत। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं, और असफल लोग अपने इरादे ही बदल लेते हैं। सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है। और कितनी अजीब बात है, कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। विश्वास रखो उस भगवान पर, कभी ज्यादा मांगो नहीं, कम वो कभी देगा नहीं। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते, कुछ सबक जिंदगी भी सिखाती है। जब लोग आपकी नकल करने लगें तो समझ लेना कि जिंदगी में सफल हो रहे हो। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। दूसरों को सुनने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत कीजिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाए कि आपको सुनने की लोग मन्नत करें। अच्छा काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। जब गलती अपनी हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं, और जब गलती दूसरों की हो तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं। आपको खुश रहना, यह आपके बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। ये है मुस्कान की ताकत। अगर आपको हर बार अलग अलग तरह के कामों में सफलता मिली है तो इसका अर्थ है कि आपने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। किसी काम को करो तो लगन से करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो। बड़े सपने देखने वालों के बड़े सपने हमेशा पूरे होते हैं। सपने सच करने से पहले सपने देखने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपने मन को अपने वश में नहीं करेंगे तो वह आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जो दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। आपका निराश न होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अकल का नाश होता है और अकल के नाश से इंसान का नाश होता है। सही मायने में चोर वह है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। यहाँ हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वह तुम्हारा है, कल वह किसी और का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असल दोस्त वही है जो दुख में साथ दे। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है।
दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने माता पिता का ख्याल रखे। राधे राधे।